ओष्ठ की आकृति के आधार पर होते हैं। स्वर कितने? स्वर दो प्रकार के होते हैं। जो स्वर कितने प्रकार के होते हैं ओष्ठ के आधार पर आपको बताए थे, दो प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है वृत्तमुखी गोल ओष्ठ्य रंजितम वर्तिले स्वर। मतलब आप पूछ दिया जाए कि वर्तिले स्वर क्या है, तो वर्तिले स्वर, रंजित स्वर, ओष्ठ स्वर, गोल स्वर और वृत्तमुखी स्वर क्या है। तो ये स्वर के दो प्रकार जो स्वर हैं ओष्ठ की आकृति के आधार पर, जो ओष्ठ द्वारा हम किसी शब्द को बोलते हैं, उन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला है वृत्तमुखी गोल ओष्ठ रंजित वर्तिकुले स्वर। ये क्या है? स्वर के भेद है। तो स्वर के जो ओष्ठ द्वारा बोला जाता है उसी के भाग होते हैं। फिर उसके बाद इनका दूसरा है अवृत्तमुखी स्वर। मतलब आवृत्ति में तो दो भाग होते हैं। तो पहले में देखो वृत्तमुखी गोल ओष्ठ वर्तिले स्वर। मतलब ओठ को वृत्ताकार करके जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं, या गोल स्वर कहते हैं, या ओष्ठ्य स्वर कहते हैं, या वर्तिलित स्वर कहते हैं। जैसे उदाहरण, मतलब किसी शब्द को या किसी स्वर को बोलने में जो गोल आकृति, मतलब जो ओठ क्या है गोल हो जाता है या चिपक जाता है, जैसे करने पर ऐसे मुंह बनाने पर अगर ओ कर रहे हो तो वो क्या है मुंह गोल आकृति में, जो हमारा ओठ क्या ओ आकृति में बन जाता है, गोल आकृति में। जैसे ऊ, बड़ा ऊ, औ, औ, आ, ये क्या है वृत्तमुखी स्वर या गोल ओष्ठ वर्तिलित स्वर कहलाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं वर्तिलित आवृत्तिमुखी स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोल नहीं होता है बल्कि फैल जाता है उन्हें आवृत्तिमुखी स्वर कहते हैं। मतलब जिस स्वर को उच्चारण करने में ओठ क्या है गोल नहीं होता, मतलब जो हमारा ओठ है वो गोल नहीं होता, वो क्या बल्कि फैल जाता है, चौड़ा हो जाता है। जो हमारे मुंह का ओठ है, ओठ क्या है उसमें जब वृत्त होगा, वृत्तमुखी में वो क्या होगा, हमारा ओठ क्या है गोल आकृति के द्वारा हो जाता है, वृत्तमुखी हो जाता है। तो उसमें वृत्तमुखी में जो शब्द को हम बोलते हैं, वृत्तमुखी वाले शब्द कौन है? जो ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है, आओ होता है, औ होता है और आ होता है। फिर आवृत्ति आवृत आवृत आवृत्तरलित आवृत्तिमुखी स्वर। मतलब जिन स्वरों के उच्चारण ओष्ठ और गोल नहीं होता, मतलब किसी शब्द या स्वर को बोलने में हमारा क्या है जो मुंह है, जो मुख का ओठ है वो क्या है गोल ना होकर फैल जाता है, उन्हें आवृत्तिमुखी स्वर कहते हैं। जैसे उदाहरण में आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए, औ, आय, ये क्या है आवृत्तमुखी स्वर होते हैं। आ, ई, री, डी, ए, ऐ आवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। फिर आवृत्तिमुखी कहलाते हैं। और आ जो है यहाँ पर कहलाते हैं। फिर उसके बाद होता है अ उदासीनी स्वर है, विकल्प में न होने पर भी आवृत्तिमुखी चुना जाता है। जो हमारा अ होता है, अ के बाद आ आता है, यह अ क्या उदासीन स्वर है, यह विकल्प में न होने पर भी क्या आवृत्तिमुखी चुना जाता है। मुझसे पूछ दिया जाएगा परीक्षा में कि ये बताओ जो अ स्वर है वह क्या है, तो इसे क्या विकल्प न होने पर भी इसे आवृत्तिमुखी चुने गए हैं। जैसे ये बता रहे थे, पहला उसमें बताए थे आपको उत्पत्ति के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किए थे हम लोग, जो स्वरों का वर्गीकरण किए थे उन्हीं को मतलब स्वर है। अब उसके बाद जिह्वा के आधार पर जो जीभ के द्वारा बोली जाती हैं, जीभ के द्वारा जो बोली जाती हैं, तो जीभ के द्वारा जो स्वर बोले जाते हैं इनमें तीन भेद होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्य स्वर। देखिए अग्र स्वर,
मध्य स्वर और पच स्वर क्या है, ये जिह्वा के आधार पर बोले जाते हैं। अग्र स्वर का अर्थ होता है जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के आगे का भाग, मतलब जीभ के द्वारा जो आगे के भाग, मतलब किसी शब्द को बोलते हैं तो आगे जीभ के आगे के द्वारा बोला जाता है, उसे अग्रस्वर कहते हैं। जैसे बड़ी छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, री, ये क्या है, अग्रस्वर कहलाते हैं। फिर मध्य स्वर, मध्य स्वर क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है वे मध्य स्वर कहलाता है, जैसे अ। फिर उसके बाद पच स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग, मतलब ये क्या है, कंठस्थ के अंत के उदर, मतलब जो हमारा जिह्वा है उसके अंत का जो अंत से जब आ जाती है, मतलब घेटी जो हम लोग बोलते हैं, घेटी ना, वहाँ से जिह्वा द्वारा आवाज निकलता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय रहता है वह पच स्वर कहलाता है, जैसे आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, आओ, औ, आ, ये क्या है, पच स्वर कहलाते हैं। ठीक है, हमारा पच स्वर का मतलब क्या है, किसी जिह्वा द्वारा वो जिन स्वरों का उच्चारण हम जिह्वा के क्या पिछले भाग में, मतलब अपने जिह्वा को हम 3 भागों में बांटे हैं, तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पच स्वर। अपने जीभ को जो हम जिह्वा बोलते हैं, जीभ है उसके 3 भाग में, जो आगे वाली जीभ थोड़ा सा निकालते हैं उसमें उससे अग्र स्वर, उसके बीच से जो शब्द को हम बोलते हैं उससे मध्य स्वर, और उसके अंत के जो अंत से जो आवाज़ आती है, मेरे जीभ के अंत से आवाज़ आती है उससे पच स्वर कहते हैं। आ, उ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, आओ, आ, ये क्या है, पच स्वर है। फिर उदा ना, फिर ये क्या है, अह, तो ये क्या है, मध्य स्वर है। और क्या है, अग्र स्वर, ई, उ, ए, री, ये अग्र स्वर कहलाते हैं।